लद्दाख को बंद होने में अब बस 48 घंटे थे और मैं अभी भी ले से 150 किलोमीटर दूर। जो बर्फ देख रहे हैं ना, हाँ, वो एलओसी है। चाइना इसके इस तरफ है। भगवान ने डिफिकल्टी लेवल को एक नॉच ऊपर बढ़ा दिया। हाँ? पेट्रोल खत्म है। आगे आने वाले परेशानियों का सन्नाटा था ये। भैया ऊपर तो आधे रास्ते बंद करके रखा हुआ है। फिर मैं खोलूं क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस मोड़ पे मेरे साथ क्या होने वाला है। पेट्रोल शायद लीक हो रहा है। ओह, एक गलत मूव और सब खत्म। मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। ये सुबह जितनी सुनहरी थी, दिन उतना ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला था। कल रात थांग से सफर करके हम नुब्रा तो वापस आ गए थे, लेकिन आगे पैंगोंग के रास्ते की चुनौतियों के बारे में हमें कोई भनक तक नहीं थी। झूले वही तो हालत खराब है। ठंड बढ़ते जा रही है। एक चैलेंजिंग पार्ट है कि कल तक सारे होटल्स बंद हो जाएंगे, तो इस बैरिटोन के साथ कहाँ जाएंगे। भैया आप लोग सब कल निकल जाओगे? हाँ, पूरा प्रॉपर्टी जो है खाली हो जाएगा और कल से बंद। और हम ठीक से अगर नहीं निकले तो हम भी फंस सकते हैं, बिकॉज अभी उंदर, दिस्कित, पैंगोंग सारा कुछ है। एनीवेज देखेंगे, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे करेंगे। फिलहाल इस प्रॉपर्टी का मैं ये एक जो ट्री है इसे कल रात से देख रहा हूँ। भैया एक एप्पल नहीं खा सकते हम? इस ट्रिप में बहुत सारे फर्स्ट टाइम्स हो गए मेरे, और ये एप्पल का पेड़ ये भी फर्स्ट टाइम। फ्रेश फ्रॉम द ट्री। इतने करीब से मैंने एप्पल ट्री कभी नहीं देखा था। पिघला हुआ बटर जम चुका है पूरी तरह से, इतनी ज्यादा ठंड है। नाश्ते के साथ मेरे दिमाग में कुछ बड़े सवाल घर कर रहे थे। विंटर इज कमिंग और मौसम बिगड़ने वाला था। सारे होटल्स और टूरिस्ट प्लेसेस को बंद करने का ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका था। लद्दाख को बंद होने में अब बस 48 घंटे थे। इसका मतलब मेरी फैमिली को यहाँ से सेफली फ्लाई आउट करवाने में अब बस 48 घंटे थे, और इसका मतलब मेरे पैंगोंग तक जाने के सपने को पूरा करने के लिए अब उससे भी कम समय था। अब कोई चांस नहीं ले सकता था, तो रूट प्लान करने में लग गया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस मोड़ पे मेरे साथ क्या होने वाला है। गो कार्टिंग वाला जो है वो टी पॉइंट, बिल्कुल वो टी पॉइंट। गाड़ी को चलिए कोल्ड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हवा वगैरह ठीक है नहीं। कल काफी ऑफ रोडिंग किया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेडी टू गो? ऑल सेट। अब रास्ते की परवाह करेंगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी, इसलिए ऑलिव को चेक करते हुए सामान लोड किए और निकल पड़े एक पुराने दोस्त से मिलने, वही जिसने पिछले एपिसोड में टेंट पे हमें दस्तक दी थी। और हाँ, हमें पेट्रोल भी भरवाना था। We were running really low on petrol. तो गाइस दूर हमें दिख रही है ऑलरेडी, सैंड ड्यून स्टार्ट हो गया। तो गाइस अभी हम ब्रिज में जा रहे हैं। यहाँ रिवर क्रॉसिंग करने के लिए अलाउ नहीं है। 10-50 फाइन देना पड़ेगा। गिरोगे तो मुझे बढ़िया कंटेंट मिलेगा। This is business. एकदम ठंडा, बर्फीला ठंडा। हिल स्टेशंस तो बहुत गए हैं। ऊटी देख लिया, दार्जिलिंग देख लिया, वाटर कनाल, कोडाई कनाल, पर लद्दाख की कुछ अलग ही बात है। यहाँ भैंस है गाइस, यहाँ भैंस दिख रहा है सामने। जुले सॉरी हंस क्या रही हो? भागे क्यों? अच्छे से ग्रीट करो। छोटे होते हमने पूरी में तो बहुत सारे कैमल राइड्स किए, पर ये डबल हम कैमल राइड पहली बार। हमने भैया जी को बोला हमको एक अच्छा कैमल दे। इसका नाम जो ना बैक्टीरियन कैमल कहते हैं, लोकली काबोंग बोलते हैं। ऐसा लग रहा है गुस्से में है। ये रोज का आता है ना सर, आप बैठो आराम से। इसका नस्ल जो है ना सर, ये मंगोलियन का है। आज से तकरीबन 100 साल पहले जो है ना मंगोलिया से यहाँ पे लाए गए थे। इसको उठाना पड़ेगा ना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पीछे बैठ, हाँ पीछे कर, पीठ पीछे, हाँ चिलो। उसको वो मूड में नहीं है, आप गलत वाले को दे दियो। देखो 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 देखो, इसके दांत देखो। अरे बाप रे, और वो कह रही काटता नहीं है।
पहले तो इसका कोई काम भी नहीं था, छोटा मोटा था भाई। वैसे जो ना अपना ये घर का थोड़ा काम करते हैं, लकड़ी ढोना, खाद ढोना, और जहाँ गाड़ी ना पहुँचे वहाँ से जो ना पत्थर ढोना, ऐसे करते हैं। टूरिज्म के लिए 84 से शुरू हुआ था। आप गुड बॉय बन के आना, हाँ, ज्यादा बदमाशी नहीं करना। Against these majestic mountains that sift sand down, these camels are resting in the sun in the position of prayer with bent knees, bent elbows. इनका 7 बजे से छुट्टी होगा मैम, फिर हम जंगल की तरफ छोड़ देंगे मैम, उधर खुद खाएगा मैम, फिर वापस आ जाएगा। हमको इनका नाम भी होता है मैम। अभी मेरा 76 बोलता है मैम, 77 बोल देंगे तो आ जाएगा। 5 मिनट तक सीजन होता है, दूसरा कुछ काम नहीं करता है मैम, क्योंकि उस वक्त तो बहुत ठंड होता है मैम। ये इतना कमा कर देगा, हम वही विंटर में खा जाएगा। ये तो पहली बार एक्सपीरियंस था हमारा, बहुत मजा आया। और विराज तो डर रहा था, बोल रहा है 1 घंटे वाला राइड करेगा। चलो उतरो, आओ। ओ तो कैसा है? यहाँ पे कैंप्स बहुत सारे हैं। हम भी रात को जब आए थे, हम यहीं रुके थे पास में। कैंप में अब रुकते हैं तो टेम्परेचर्स आर गोइंग टू ड्रॉप वेरी बैड। इनफैक्ट मेरी मम्मी जो है, उनकी भी तबीयत थोड़ी सी खराब यहीं से हुई है। इस सफर पर जो निकले हम, हर मोड़ पर एक नया याद समेट लिया। मंजिल की तलाश तो जारी थी, मगर रास्तों ने जीना सिखा दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री किस तरफ है? गुम्पा ऊपर है। आगे आने वाले परेशानियों का सन्नाटा था ये, और मैंने इसे खूब एंजॉय किया। दिस्कित मॉनेस्ट्री अब ज्यादा दूर नहीं थी। जुले कार जाएगा? कार जाएंगे ऊपर। थैंक यू। ये जाओ तो, किसको देख के आना है ऊपर? किसी को जाना है ऊपर? चलो आउट, ओवर एंड आउट। यहाँ पे रास्ता भी क्लोज्ड है, यू हैव टू वॉक अप। आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज आइडिया टू डू इट, बिकॉज हमें निकलना है पैंगोंग की तरफ। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। भैया ऊपर तो आधे रास्ते बंद करके रखा हुआ है। क्या आप कहाँ घुस गए? वहाँ पे गाड़ी पार्किंग देखा है? गाड़ी पार्किंग है, वहाँ पे गाड़ी रख के फिर थोड़ा तो पैदल जाना चाहिए। नहीं वहाँ पे लिखा हुआ है ना, सीनियर सिटीजन के लिए गाड़ी खोल सकते हैं, वो खोल दीजिए ना। फिर मैं खोलूँ क्या? नहीं वहाँ पे जो है उसको बोल खोल दीजिए। सकते हैं ना आप, तो आप बैरल उठाओ, फिर पत्थर उठाओ, फिर इसके बाद फिर आगे समय फिर बैरल लगा के फिर पत्थर लगा के फिर आ सकते हैं। नहीं लगेगा तो ऊपर एक लमाजी है, फिर आपका पीछे पीछे आएगा, फिर आपको बस झगड़ा करेगा। हाँ अभी ऊपर जाओ, ठीक है? हाँ, बात करके बात बिगाड़ना इसे कहते हैं। बोला जाता है मैत्रेय बुद्धा शांति का एक प्रतीक है, और स्थानीय देवी देवताओं का आशीर्वाद ऐसे सफर पर लेना चाहिए। हमारी किस्मत का पता नहीं क्या इरादा था कि हम ऐसे ही आगे बढ़ने लगे। ओह वाह, फाइनली। तो यहाँ हम एटीवी चलाएंगे, एटीवी में गोप्रो लगाकर आपको दिखाएंगे, मजे से देखना। This was the world's highest ATV ride. अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2:30 एंड है रास्ता 6 घंटे का, विच मीन्स हमको आज थोड़ा बहुत नाइट में चलाना पड़ेगा। 4 किलोमीटर में तेल डालना है, तेल पेट्रोल।
तेज हवा, बढ़ती धड़कनों का शोर और हवा में घुला जुनून, ये सब जल्दी खत्म होने वाला था। टी मोड़ पर एक बुरी खबर मेरा शौक से इंतजार कर रही थी। हाँ? हे भगवान, भैया पेट्रोल अब कहाँ मिलेगा? पैंगोंग जाना है। कितनी दूर है यहाँ से? ओह शिट। वहाँ पे 2 पेट्रोल पंप गए थे। वो गोली भी भरी। भैया, अरे यार हम आपके उम्मीद में थे। क्या कर सकते हैं? उम्मीद टूट गया। जो कह रहे हो 70 किलोमीटर किस तरफ है? यहाँ से सर, यहाँ से आपने लेफ्ट लेना है, आगे जाके राइट लेना है पैंगोंग के लिए। यहाँ पता चलता है कि पैंगोंग तक का 70 किलोमीटर का रास्ता ही नहीं है। अरे यार, अरे यार। अब ऑलिव को रिवर बेड पर चलानी थी। अब गाड़ी और दिमाग दोनों को दौड़ाने के लिए चाहिए था हमें फ्यूल। फैमिली की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला किया कि रात के लिए 20 किलोमीटर वापस दिस्कित की ओर चलना ठीक रहेगा। अब हम खाना खा लिए और हमारे बेटे हैं, उनको ट्राई करना है गो कार्टिंग। हम टी मोड़ पर थे और हमें पता चला कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट गो कार्टिंग ट्रैक भी यहाँ मौजूद है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गाइस, पहले एटीवी, अब भी गो कार्ट। कुछ टक्कर ना लग जाए, नहीं तो उल्टा हो जाए। फन है ना? हाँ। लाइफ इज फन व्हेन यू आर जस्ट विद सन। तो जब मैं 5 साल का था, तब मैं गो कार्ट में मेरे पापा के साथ बैठा था बेंगलोर में। वहाँ मैं बैठा था, डर रहा था। यहाँ मैं सच में चलाऊंगा। ब्रेक जहाँ जरूरत है उसको बाकी टाइम छोड़ के चलाना है। ब्रेक और एक्सीलरेटर साथ में दबाना है, दोनों को अप डाउन करके चलाना है। मैं कर देता हूँ, आराम से जाओ, ठीक है? हाँ। We did the world's highest go-kart. Congratulations. Well done, well done. Well played, well played. अब चले? चलो। सपने तो हम अपने मर्जी से देखते हैं, मगर तकदीर का अपना ही खेल होता है। जहां हमने अपनी मंजिल कुछ और सोची थी, वहां ऊपर वाले ने हमारे लिए रास्ता कुछ और ही चुना था। तो अब मैं उस ऊपर वाले से माफी और थोड़ी सी गुड लक की गुजारिश करने दिस्कित मॉनेस्ट्री की ओर निकल पड़ा। डिले टिकट है? मॉर्निंग किया था। अच्छा ठीक है। अम्मा कहाँ है? अम्मा है? अम्मा कहाँ है? अच्छा ठीक है। तो सुबह हम यहाँ आए थे, लेकिन हम ऊपर गए नहीं, तो शायद गुस्सा हो गए, इसीलिए हम आगे बढ़ भी नहीं पाए। हमें वैसे होना था पैंगोंग में, लेकिन हम दिस्कित मॉनेस्ट्री में। मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते।
वो पहाड़ है ना, हाँ उधर धूप थी, सनरेज से सनराइज लास्ट रेज वर हिटिंग दैट स्नो कैप माउंटेन। बस ऐसे लगता है घंटों बैठे और देखते रहे। तो हम ये दिस्कित मोनेस्ट्री जा रहे थे, वहाँ के सारे मंक्स का एक भरा हुआ बस आया और यहाँ घिस दिया। गाड़ी स्क्रैच होने का जो दर्द है ना, उसको झेलने के बाद हम एक गेस्ट हाउस या होम स्टे कह लें आप, यहाँ पहुँचे हैं। आज का प्लान ये है कि हम खाना खाएंगे और सो जाएंगे, ताकि आज जो ना हो पाया वो कल हो जाए। गाड़ी को हमने कोल्ड स्टार्ट कर दिया है। हमारी ऑलिव, हमारी स्विफ्ट बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। 2 भर दिए हमने पेट्रोल के, जस्ट इन केस चाहिए होगा। वैसे तो टैंक फुल है, हो जाना चाहिए। अरे ये दिल पे चुभेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, इसे कहते हैं टी मोड़, और हम इस टी मोड़ से लेफ्ट जाएंगे पेंगोंग की तरफ। आखिर आज वो दिन आ ही गया, वो दिन जिसका इंतजार मैंने पिछले 15 सालों से किया था। वो दिन जब हम जगन्नाथपुरी से 3500 किलोमीटर ऑलिव को चलाने के बाद पैंगोंग पहुंचने वाले थे। मेरा सपना अब कुछ घंटों में सच होने जा रहा था। ठीक तभी ये हुआ। पेट्रोल शायद लीक हो रहा है। ओह, आई डोंट वांट अ लीकेज नाउ, शिट। यहाँ से हल्का सा अपवर्ड स्पिल है। एक ढक्कन जो है थोड़ा सा लूज है। दिस विलेज इज वेरी लिटिल, इट्स लेस देन लाइक अ few. मेरा आइडिया सुन लिया ना, आप पेट्रोल लेकर चलिए ना। Yes, thanks for the great idea, my little son. ले चलते तो अच्छा है, जब खत्म हो जाएगा तब लगा सकते हैं। अब इनकी विशेष टिप्पणी सुनते हुए हम चले सुसु करने, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारे पीछे भी कोई चल रहा था। जी हाँ, यहाँ के जो स्ट्रे डॉग्स है ना, बहुत ही ज्यादा क्यूट, फ्लफी एंड प्लेफुल भी हैं। जुले, यही तो था। जुले आजा आजा। तो हम मतलब काफी गंभीर प्लानिंग में है कि एक ऐसे पपी उठा लें यहाँ से। All okay, bro? Where are you going? I'm going to Bangkok. I have to go to Mlingla. Good luck. All right, Cheta, bye bye. तो यहाँ पे रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बेसिकली रिवर बेड पे ही चला रहे हैं। हमारी जो कार है इस फुली लोडेड है। कुछ लोग कहेंगे बेवकूफ़ी है बट क्या करें, हम थोड़े से पागल भी हैं। एंड गूगल मैप यहाँ से यू टर्न बोलता है। गूगल मैप का भरोसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये BRO का रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, डू नॉट फॉलो गूगल मैप्स। हाँ। You told me start prepping, लोग करो अच्छे से, breathing exercises करो, both of you all prep up, लद्दाख जाएंगे। Suddenly कैसे प्लान बना? फिर से पेट्रोल की स्मेल आ रही। लेट्स चेक, गड्डी भी देख लेते हैं। विलेज a little bit ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही रास्ते की वजह से है। हम इसको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। All okay? Yeah, it's okay.
मेरे को राइट साइड से लगा कि खत्म फ्लैग, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी हम रिवर बेड पे चलाएंगे। जल्दी जल्दी अच्छा रास्ता दे दो प्लीज, प्लीज दे दो भगवान जी, अच्छा रास्ता दे दो प्लीज। लो तुम्हारा अच्छा रास्ता, लो तुम्हारा अच्छा रास्ता। हमें बताया गया था कि टीमोर से पैंगोंग तक का रास्ता शायक नदी के किनारे किनारे जाता है। जब हम सोच रहे थे कि खराब रोड सेक्शन अब बस खत्म ही होने वाला था, ठीक तभी भगवान ने डिफिकल्टी लेवल को एक नॉच ऊपर बढ़ा दिया। सामने से अच्छा रोड आ रहा है क्योंकि अब मैं ब्रेक किया था कल। तो कल हम जो सोच रहे थे कि ये रास्ता रात को कवर कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होता। भैया पैंगोंग को रास्ता यही है। तो थांग से लेकर यहाँ तक शोक रिवर जो है हमारे साथ साथ चल रही है और न जाने कितनी दूर और आगे चलेगी। सो ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी बेंड हो चुके हैं। एंड दिस सीम्स टू बी रिसेंटली क्लियर्ड लैंडस्लाइड हिट एरिया। एंड शोक रिवर साइड में एकदम ब्यूटीफुल सा टर्कोइज कलर। What happened? No, we are good. Take the break. Break, okay. We are good, thanks. Welcome. वैसे तो मेरी ऑलिव भागती है, लेकिन यहाँ के नो रोड सेक्शंस पर बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही थी। अब ऐसे लगने लगा था कि मैं ऑलिव के लिमिट्स को अब पुश कर रहा हूँ, और अगर हम इतनी दूर ऐसे रिमोट जगह पर फंसे तो आसपास 50-100 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, मदद मिलने का कोई चांस नहीं। जब बात फंस जाने की हो रही थी, ठीक तभी हमने एक कपल को स्ट्रैंडेड देखा। उन्हें पता नहीं चला कि जो स्ट्रीम वो क्रॉस कर रहे थे उसका पानी फ्रीजिंग टेम्परेचर पे था। अब उनके गीले जूते उनके पैरों को जमा रहे थे। बिकॉज मैं खुद एक बाइकर हूँ, मैं जानता हूँ कि वाइल यू आर ऑन द रोड आप फंस जाते हो, थोड़ा बहुत हेल्प किसी से मिल जाए तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो आज कार चला रहा हूँ, बट वंस अ बाइकर ऑलवेज अ बाइकर। ये हॉर्सी, ओ भैया पेंगोंग किस तरफ, पेंगोंग किस तरफ है पेंगोंग? अब ये घोड़ा मुझे ऐसे लुक दे रहा था जैसे कि आगे के रास्ते के लिए मुझे श्राप दे रहा हो। अचानक से ऑलिव एक घाटी चढ़ने लगी। ये घाटी प्लान में नहीं था, इसके बारे में हमें किसी ने बताया भी नहीं था। घाटियों के बीच से गुजरना जैसे एक पतली लकीर पर चलना था। हर सांस में गिन गिन के ले रहा था। ये जगह कितनी खतरनाक हो सकती है ये तभी समझ में आता है जब नेचर अपनी असली शक्ति दिखाता है। स्टीयरिंग पे ग्रिप टाइट और दिल की धड़कनें तेज। एक गलत मूव और सब खत्म। जहां सब भगवान का नाम ले रहे थे, मेरे अंदर एड्रेनलिन की सुनामी आ चुकी थी। लेट्स गो ऑलिव, वी कैन डू दिस।
Oof, I can't imagine these roads at night. It's good. No problem. एवरी सेकंड एवरी मिनट खाली हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड की कैसे हम कल नहीं निकले, कैसे भगवान ने अपने तरीके यूज करके हमें रोका। नहीं तो कहाँ रुकते, कहाँ ठहरते, रात को इस घाटी को कैसे पार करते, इतनी डेंजरस घाटी। माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू विशी। Think of it. He's not able to. Vishy has no words. तो कैसे कैसे चला के ला रहा है हमें। बेटू की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इमोशन सिकनेस सेट इन करते हुए। भाई यहाँ की जो घाटी है ना, ये बहुत खतरनाक घाटी, दिमाग खराब हो गया है मेरा। फट के हाथ में आ गई। मैं तो देखा नहीं, सीधे देख रहा हूँ मैं, सीधे जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कोई सामने से ना आए। अगर कोई गाड़ी सामने से आ गया होता, जैसे ये ट्रक्स निकल रहे थे ना भाई, तब तो लग जाती। और ऊपर से हमारी छोटी गाड़ी है, लोडेड है पूरी, तो बेली स्क्रैप हो जा रहा है। और ये महाशय को खाना नहीं खाते हैं टाइम पे, इनको भूख लगी है। हम यहाँ रुक गए, मतलब हमारा पैंगोंग में टाइम मिलेगा ही नहीं। तो बस यही है अपडेट। और चलो जल्दी खाओ, लेट हो रहा है। चलो अब हमें पता चलता है कि हम अभी पैंगोंग से लगभग 50 किलोमीटर दूर थे। हमें अभी भी तांगसे और दुरबुक क्रॉस करना था। फाइनली बेली स्क्रैप कर करके मिला टारमैक। क्या मक्खन उड़े, मक्खन। जैसे जैसे हम मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे सूरज भी जल्दी ढलने की तैयारी में था। शाम तक पैंगोंग पहुंचने का चैलेंज सिर्फ सफर का नहीं था, बल्कि सनसेट के बाद चलने वाली तेज ठंडी हवाओं का भी था। ऊपर से लद्दाख शटडाउन मोड पे जा रहा था और मेरी फैमिली कुछ घंटों में लेह से फ्लाई आउट करने वाली थी, और मैं अभी भी लेह से 150 किलोमीटर दूर। अब ये लेजिट टाइम के अगेंस्ट एक रेस बन चुकी थी। तो बस any moment we will witness the Pangong Lake. Pangong Lake. ये सामने देखो, सामने क्या है? बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच 14,270 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये लेक 134 किलोमीटर लंबी है। इसका 60% हिस्सा तिब्बत में है, लेकिन जो हिस्सा भारत में है वो एक सपना जैसा लगता है। चाइना इसके इस तरफ है, पीछे इस पहाड़ के। नहीं, वो जो बर्फ देख रहे हैं ना, हाँ, वो एलओसी है। हाँ, वो एलओसी है। हमारा जैसे ऐसे चलते है, उसका चलता है, वो उनका है। लेकिन जिनके पास इंडियन फौज बैठा है। हाँ हाँ। एक नीला आईना जो आसमान का रंग ले लेता है। ये सिर्फ एक मंजिल नहीं, ये मेरी कहानी है, एक सपना जो आज हकीकत बन गया है। हाथ पूरे बर्फ हो गए हैं। कैसा लगा बेटा यहाँ आके, बताओ? मजा आया, अच्छा लगा? हाँ। अब जो मैं इतना दूर आ गया हूं अपने देश को देखने, यहाँ बैठे मेरे अंदर एक नई डिजायर जागती है। मैं अब अपने देश के हर कोने को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी ऑलिव को फिर से ऐसे टफ रोड से गुजारना नहीं चाहूंगा। अब मुझे चाहिए एक नई मशीन, एक नया टूल जो इंडिया के किसी भी टेरेन को आसानी से हैंडल कर पाए।